नमस्कार साथियों। जैसा कि हम कल पिछले वीडियो में ये बता रहे कि भारत के जो संविधान है वो बना कैसे, और भारत के संविधान जो है ओका कहा थिनके का संविधान। ठीक, आशा करी थी कि आप सबके समझ में आई हुए। साथ ही साथ इहो बात पे हम चर्चा कर रहे कि संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, कितना भाग हैं और कितनी अनुसूची हैं। ठीक, पहले जब बनत रहा संविधान तो वह समय कितना भाग, कितना अनुच्छेद और कितनी अनुसूची रही। साथ ही साथ आज के टाइम पे 2023 में कितने भाग हो गया हैं, कितनी अनुसूची हो गया हैं और कितना अनुच्छेद हो गया है। वही क्रम में आज हम आगे आप सबके बताओ कि संविधान के जोन भाग एक है, आज से हम प्रारंभ करी थी एक नियमबद्ध श्रेणी, जेकरे माध्यम से हम आपके भाग एक, भाग दो, भाग तीन से लेके पूरा भाग 25, संविधान में 25 भाग हैं तो 25 भाग पे एक एक वीडियो आपके बनाओ। ठीक, तो सबसे पहले आज भाग एक के अंतर्गत चली थी। भाग एक के अंतर्गत कितने अनुच्छेद आवत हैं? तो भाग एक के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से 4 तक आवत हैं। कितने अनुच्छेद आवत हैं? अनुच्छेद 1 से 4 तक आवत हैं। बहुत सही। अब जब भाग एक के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से 4 आवत हैं तो अनुच्छेद 1 से 4 में हम ये देखी कि सबसे पहला जो अनुच्छेद 1 है, पहले तो ये देखी कि भाग एक के हेडिंग का आवा। ठीक है, तो भाग एक के हेडिंग है संघ है और उसके राज्य क्षेत्र, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। ठीक है, यानी राइटिंग बहुत गलत है तो उसके लिए माफ़ी चाहिए थी। ठीक, हाँ, एक बाद का हुआ है कि अब हेडिंग तो होगी संघ और के क्षेत्र। एक मतलब हेडिंग के अंदर जोन भी अनुच्छेद होंगे 1 से 4, उनमें जोन बात कीन हो उस या तो संघ से संबंधित हो या फिर ओकरे क्षेत्र यानी राज्य से संबंधित हो। ठीक, तो पहले आइए अनुच्छेद 1 में। अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि इंडिया यानी भारत के बजाय जो राज्यों के समूह हैं वो राज्यों के समूह ना होकर राज्यों का संघ होगा। एक सेकेंड, कहा गया है भाग एक में कि हाँ, भाग एक में कहा गया है कि जोन इंडिया है, ठीक है, जोन इंडिया है उका बटे इंडिया। एक सेकेंड, हाँ, कहा गया है कि जोन इंडिया है यानी भारत, मतलब जोन हमारे भारत के दुई नाम दिया गया है। सबसे पहले आप देखें कि अनुच्छेद 1 में भारत के दुई नाम दिया गया है। पहला कहा है कि इंडिया, भारत के एक नाम का हो इंडिया, और यानी भारत यानी ओके दूसर का नाम का होगी भारत। तो पहला नाम का होगी इंडिया, पहला नाम होगी इंडिया और दूसर का नाम का होगी भारत। ठीक, तो अनुच्छेद 1 में दो नाम के बात की गया है, पहला भारत दूसरा इंडिया। ये हमारे संविधान ने नाम दिए बा भारत के। वैसे तो भारत के बहुत सारे नाम है, हिंदुस्तान, जम्मू द्वीपे, भरत खंडे, आयाव्रते। आप एक गाना सुने हुई है ना, हाँ बस। तो भारत के बहुत सारे नाम है, हिंदुस्तान कहाँ थे, लेकिन हमारे संविधान में ये हुआ कि कौन कौन से नाम लिया जाए। तो एक नाम तो इंडिया कहा गया और दूसर का नाम भारत लिया गया। ठीक, और कहा गया कि जोन हमारा इंडिया या जोन भारत है इ राज्यों के समूह ना हो के इ राज्यों का संघ होए। का होए? राज्यों का संघ होए। ये इंपॉर्टेंट है, का ध्यान से सुने कि राज्यों का समूह ना हो के राज्यों का संघ या। और जो संघ शब्द लिया गया है कनाडा के संविधान से प्रभावित हुआ गया है। ठीक, कहाँ से लिया गया है संघ शब्द? कनाडा के संविधान से। बहुत सही। तो पहला बात का होगी कि भारत के दो नाम है, एक भारत और एक इंडिया। दूसर का कि हमारे भारत देश और राज्यों के समूह ना हो के राज्यों का संघ है। और क्या कहा गया है अनुच्छेद 1 के अंतर्गत? कि अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत के अनुच्छेद 1 में भारत के जितना राज्य क्षेत्र है ओना ही है, जितना संघ क्षेत्र है ओना ही है, और ऐसा क्षेत्र जेका भविष्य में भारत अपने में शामिल कैले या अपने से अपने में, जैसे कि कहा था ना, ऐसा क्षेत्र जेका कौनो भी समय भारत सरकार अपने में शामिल कैले उ क्षेत्र के अंतर्गत ही है, अनुच्छेद 1 के अंतर्गत ही है। जैसे गोवा, गोवा के बाद में भारत देश का केस, पहले तो भारत क्यों रहा ना है, उपे पुर्तगाली लोग आई क्यों कर रहा, तो पहले स्टार्टिंग में भारत दे के, लेकिन उपे पुर्तगाल के तो का किया गया, भारत में शामिल कर दिया गया। सिक्किम, सिक्किम एक अलग अपन राजपाट संभालत रहा, लेकिन अंततः भारत देश का केस आज़ाद हुए कुछ समय बाद सिक्किम का अपने में मिला ले, तो केकरे अंतर्गत मिला? भाग 1 के अंतर्गत, अनुच्छेद 1 के अंतर्गत। ठीक, अब आई हम अनुच्छेद 2 में। अनुच्छेद 2 बहुत सरल है, का है में सीधा सीधा आप याद रखें कि अनुच्छेद 2 में संसद के 2 प्रकार के शक्ति दी गया है। संसद कितने प्रकार की शक्ति दी गया है?
दुई प्रकार के शक्ति दीन गए हैं। ठीक, पहला कहा गया है कि संसद कौनो भी समय भारत के, एक सेकेंड, कहा गया है कि संसद की दुई शक्ति दीन गए, एक कि भारत के बाहर, मतलब भारत देश से बाहर कौनो भी अगर छोटा मोटा मतलब भूभाग है, कुछ भी भारत के बाहर से कुछ भारत में मिलावे का है, ओके प्रवेश कैसे होए और ओके स्थापना कैसे होए भारत देश में आए बार, ई बात के थम कहा गई है अनुच्छेद 2 में। और के अंदर ही आवत, मतलब के ऐसा कह सकते हैं, संसद, सिर्फ संसद के पास ये अधिकार है कि भारत देश के बाहर अगर कोनो भूभाग है या कोनो राज्य है या कोनो क्षेत्र है जेका भारत में मिलावे का है, तो ओके प्रवेश कैसे हुए भारत देश में और ओके स्थापना कैसे हुए भारत में आए एक बार, ये बात अनुच्छेद 2 के अंतर्गत कही गया है। बहुत सही। अब अनुच्छेद 3 के अंतर्गत क्या कही गया है कि भारत के अंदर, अबे तो बाहर से कुछ मिलावा जाता रहा, अब कहा गया है कि भारत के अंदर जो राज्य हैं उनके अगर मान ला कि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा दिखाता है, कल के उत्तर प्रदेश के काट के अगर दुई राज्य में बदल दिया जाए, एक उत्तर प्रदेश एक उत्तर प्रदेश दुई, तो एक किसके अंतर्गत किया जाए, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। साथ ही अगर मान ला आपके नाम ना पसंद है उत्तर प्रदेश, तो आपके उत्तर प्रदेश के नाम बदले का है, मान ला कुछ भी रख ले का है, तो वो नाम बदले वाला काम के, नामकरण करे वाला फिर नाम बदले वाला काम के करे, अनुच्छेद 3 करे। ठीक, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत के करे, हमेशा संसद करे, ये सब जितना काम होता है के करे, संसद करे। ठीक, और अगर मान ले कि भारत देश के अंदर अगर कोनो दुई राज्य हैं उनके सीमा बदले का है, तो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत होबे करे, ओके नाम बदले का वो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत हो। साथ ही साथ जो है जैसे जम्मू कश्मीर रहा, जम्मू कश्मीर के काट के दुई उथम बदल दिया गया ना, दुई यूनियन टेरिटरीज में, तो पहला का रहा केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया, पहला जम्मू कश्मीर बन गया, दूसरा का लद्दाख बन गया, तो ये बदलाव कौन अनुच्छेद के अंतर्गत है, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। बहुत सही। अब हम आई अनुच्छेद 4 के अंतर्गत। देखा अभी तक आप देखें कि अनुच्छेद 2 अनुच्छेद 3 कुछ न कुछ नया कह देता है आपस में, क्या तो बहरस राज्य कोनो ले आए के भारत में मिला देता है, तो क्या तो भारत के अंदर एक राज्य के काट पीट के अलग कह देता है, क्या नाम बदल देता है, कुछ भी होता है, तो दोनों में कुछ न कुछ बदलता है ना। जब दोनों में कुछ न कुछ बदलता है तो अनुच्छेद 4 कहा थे कि जब भी अनुच्छेद 2 अनुच्छेद 3 मिल के कुछ नया करिए, कुछ बदलाव करी है, तो हमेशा उसी पहली और कौन सी चौथी का होए अनुसूची प्रभावित होए, अनुच्छेद ना अनुसूची। जब दुई अनुच्छेद और अनुच्छेद 3 मिलकर कुछ नया करी है, नए राज्य की स्थापना करी है या फिर पुराने राज्य के दुई भागों में बांट दी हैं, कुछ भी करी है, तो उसी अनुच्छेद 4 में कहा गया है कि उसी अनुसूची 1 अनुसूची 4 प्रभावित हुए। और जब अनुसूची 1 अनुसूची 4 प्रभावित हुए तो उसी वो प्रभावित हुए तो फिर उनमें कुछ संशोधन करे पड़े। जब वो संशोधन करे पड़े तो वो संशोधन जो ना है वो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत ना हुए। ठीक, 368 के अंतर्गत ना आए। तो बात समझ में आया आपके। कहा गया है कि जब भी अनुच्छेद 2 अनुच्छेद 3 में मिलकर कुछ नया हुए तो उसी अनुसूची 1 अनुसूची 4 प्रभावित हो जाए, और जब अनुसूची 1 अनुसूची 4 प्रभावित हो तो ओमे कुछ संशोधन करे हुए। जब ओमे कुछ संशोधन करे हुए तो वो संशोधन 368 संशोधन के अंतर्गत ना आवत। ठीक, बात समझ में आएगी। बहुत बढ़िया। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलब अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आवे तो चैनल के सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आपके जब भाग 2 भाग 3 ऐसा वीडियो बने तो आपके पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।